छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एंजाइम इनहिबिशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एंजाइम संदमन। एंजाइम संदमन से तात्पर्य है कि ऐसे कारक या पदार्थ जो एंजाइम की सक्रियता को रोक देते हैं उसे क्या कहते हैं? एंजाइम संदमन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? एंजाइम संदमन। अर्थात कहें एंजाइम की सक्रियता या क्रियाशीलता को रोकने वाले या उसकी क्रियाशीलता में बाधा उत्पन्न करने वाले को हम क्या कहते हैं? एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं, या उसको कहते हैं हम एंजाइम संदमन। तो आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम संदमन। ध्यान दें, सिंपली तौर पे आप कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं? क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या रोक देते हैं, कम करते हैं, क्या कहलाते हैं? एंजाइम संदमन कहलाते हैं। एंजाइम संदमन कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। मतलब एंजाइम जिस गति से क्रिया कर रहा होता है उस क्रिया को कम करना किसका कार्य है? एंजाइम संदमन का कार्य है। ठीक है, ये सामान्य तौर पे क्या होते हैं कि इनको एंजाइम की सक्रियता को रोकने वाले को हम क्या कहते हैं? निरोधक कहते हैं। एंजाइम सक्रियता को कम करने वाले या कम करने वाले को हम क्या कहते हैं? एंजाइम निरोधक कहते हैं। ठीक है, जो कम करते हैं एंजाइम संदमक कहलाते हैं, या इन्हें एंजाइम निरोधक भी कहते हैं। तथा ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? तथा वह क्रिया जब एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो रही होती है, रुक रही होती है, तो उसे कहते हैं एंजाइम निरोधन। तथा यह क्रिया एंजाइम निरोधन कहलाती है। मतलब जो क्रिया एंजाइम करवा रहा था उस क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम की सक्रियता को किसी कारक ने प्रभावित किया, तो प्रभावित करने वाले कारक को हमने क्या कहा? एंजाइम निरोधक कहा। और ऐसी क्रिया जो एंजाइम निरोधक की उपस्थिति के कारण रुक गई उस क्रिया को क्या कहते हैं? एंजाइम निरोधन कहते हैं। मतलब उस क्रिया को रोकने वाला कौन था? एंजाइम ने बाधा उत्पन्न की ताकि एंजाइम ने उस क्रिया को रोक दिया। यहाँ पे क्या कहूँ? क्रिया क्या हुई? निरोधन कहलाती। मतलब एंजाइम में बाधा उत्पन्न होने के कारण क्रिया रुक जाना। अगर हम एंजाइम निरोधकों की बात करते हैं, एंजाइम निरोधक मतलब एंजाइम की सक्रियता को रोकने वाले कारकों की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला आप बता सकते हैं इसमें प्रतिस्पर्धी संदमक या प्रतिस्पर्धी निरोधक। अब प्रतिस्पर्धी का तात्पर्य है कि ऐसे कारक जो एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं कि हम पहले जाके जुड़ेंगे। प्रतिस्पर्धा मतलब होता है पहले। तो एंजाइम में बहुत सारे सक्रिय स्थल पाए जाते हैं जिनके द्वारा अभिकारक आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे क्रिया होती है। तो ऐसे सक्रिय स्थलों के लिए, ऐसे सक्रिय स्थल जो क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, उन सक्रिय स्थलों से अगर कोई पदार्थ जाके जुड़ने की क्या करता है? प्रतिस्पर्धा करता है। तो ऐसे प्रतिस्पर्धी को क्या कहते हैं? हम प्रतिस्पर्धी निरोधक कहते हैं। और ऐसे प्रतिस्पर्धी क्या करते हैं? एंजाइम की सक्रियता को रोकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? हम प्रतिस्पर्धी निरोधक कहेंगे। तो आप बता सकते हैं इसे परिभाषा के तौर पे कि जो एंजाइम
के सक्रिय स्थलों से जुड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, मतलब पहले जुड़ने की प्रयास करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धी निरोधक कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है मेलोनिक, पीजी में मेलोनिक एसिड, ठीक है, एक मेलोनिक एसिड है और साथ में सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड। मेलोनिक एसिड और सक्सिनिक एसिड है, ये क्या करते हैं? डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, ये भी एक एंजाइम है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए संदमन या निरोधक का कार्य करते हैं, निरोधक का कार्य करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मेलोनिक एसिड और सक्सिनिक एसिड ये दो ऐसे निरोधक है जो डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम की सक्रियता को रोक देते हैं, अर्थात उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो किस प्रकार बाधा उत्पन्न करते हैं? कि दोनों कॉम्पिटिशन करते हैं कि पहले हम जुड़ेंगे, पहले हम जुड़ेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? हम प्रतिस्पर्धी निरोधक कहते हैं। इसी बताएगा कि ये जो कह सकते हैं कि सक्सिनिक एसिड क्या होता है? सक्सिनिक एसिड प्रतिस्पर्धी होता है। इसमें क्या है? मेलोनिक एसिड और सक्सिनिक एसिड आपस में क्रिया करते हैं, किसके लिए? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए, जिसमें सक्सिनिक एसिड प्रतिस्पर्धी होता है। सक्सिनिक एसिड कहता है कि पहले हम जुड़ेंगे, ये कहता है सक्सिनिक एसिड प्रतिस्पर्धा करता है, ये प्रतिस्पर्धा करता है इससे? मेलोनिक एसिड से, ठीक। उसे आप बता सकते हैं, दूसरा पॉइंट बता सकते हैं कि यहाँ सक्सिनिक एसिड प्रतिस्पर्धी है, होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? प्रतिस्पर्धी होते हैं, ठीक। दूसरा होता है अप्रतिस्पर्धी निरोधक। अप्रतिस्पर्धी निरोधक मतलब इसमें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो संगमक होता है, निरोधक पदार्थ होता है, वो सक्रिय स्थलों के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करता, जबकि उसे जो खाली स्थान मिलता है, जो स्थल खाली मिलते हैं, वो वहां जाके जुड़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अप्रतिस्पर्धी निरोधक कहते हैं। वापस से बता सकते हैं, इसमें सक्रिय स्थलों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, ठीक है। मतलब सक्रिय स्थलों के लिए दौड़ नहीं होती कि हम जुड़ेंगे, हम जुड़ेंगे, ठीक, बल्कि एंजाइम दूसरे स्थलों से चिपक जाते हैं या जुड़ जाते हैं। इस प्रकार जुड़ जाते हैं या चिपक जाते हैं, ठीक है। एंजाइम तथा निरोधक के बीच एंजाइम तथा निरोधक के बीच होने वाले इस प्रकार की इंटरैक्शन, ठीक है। क्या है? एंजाइम मतलब वह क्रिया जहां पर क्या है कि एंजाइम संगमक क्या करते हैं? सक्रिय स्थलों की प्रतिस्पर्धा नहीं करते, बल्कि क्या होते हैं? एंजाइम दूसरे स्थलों से जाके चिपक जाते हैं। तो ऐसे स्थानों या ऐसी आपस में तालमेल एंजाइम और निरोधकों के बीच की होने वाली जो परस्पर क्रिया होती है, इंटरेक्शन होती है,
वो क्या कहलाती है, एलोस्टोरिक इंटरेक्शन कहलाती है। इस प्रकार के इंटरेक्शन को एलोस्टोरिक इंटरएक्शन कहते हैं। मतलब जब संदर्भक किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा न करते हुए अन्य दूसरे स्थलों से चिपक जाते हैं या जुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार की परस्पर क्रिया को क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी एग्जाम्पल बताया गया है कि जो साइनाइड नामक विषैला क्या होता है, साइटोक्रोम, एक प्रकार का साइटोक्रोम है जो रक्त में जाते ही क्रिया करता है। तो आप बता सकते हैं इसमें कि साइनाइड नामक विषैला साइटोक्रोम, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का विषैला साइटोक्रोम है। ये क्या करता है, ऑक्सीडेज, एक एंजाइम है ऑक्सीडेज नामक एंजाइम, ठीक है, ऑक्सीडेज नामक एंजाइम जो है उसके लिए क्या है, ऑक्सीडेज नामक एंजाइम के लिए अति प्रतिस्पर्धी, क्या होता है, सॉरी, अति प्रतिस्पर्धी, अप्रतिस्पर्धी, अप्रतिस्पर्धी मतलब प्रतिस्पर्धा नहीं करता है, अप्रतिस्पर्धी निरोधक की तरह कार्य करता है, निरोधक की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो साइनाइड नामक एक जहर होता है, जो साइटोक्रोम एक प्रकार का जहर है, ये क्या करता है, ऑक्सीडेज नामक एंजाइम, जो हम श्वसन की क्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया में जो ऑक्सीडेशन क्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीडेज नामक एंजाइम भाग लेता है। तो उस ऑक्सीडेज नामक एंजाइम के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करता कि हम जुड़ेंगे इससे, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि इसकी उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है रुक जाती है। तो आप बता सकते हैं कि इसलिए इसकी उपस्थिति में श्वसन क्रिया रुक जाती है, फलस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, फलस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, दम घुटने के कारण, क्योंकि ऑक्सीडेज नामक एंजाइम जो है वो ऑक्सीकरण की क्रिया कर नहीं पा रहा। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धी निरोधक और अप्रतिस्पर्धी निरोधक में सिर्फ सिंपल सा अंतर है कि सक्रिय स्थलों के जोड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं उसे कहते हैं प्रतिस्पर्धी, और जो नहीं करते हैं उसे अप्रतिस्पर्धी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है, इसमें आप तीसरा बता सकते हैं, एलोस्टोरिक संदमक, एलोस्टोरिक संदमक कहलाते हैं, एलोस्टोरिक संदमक या निरोधक कह सकते हैं। जो एलोस्टोरिक संदमन या निरोधक होते हैं, ये क्या करते हैं कि एंजाइम अभिक्रिया, एंजाइम की जो एंजाइम में जो अभिकारक अभिक्रिया कर रहे हैं एंजाइम की सहायता से, ठीक है, तो अभिक्रिया के पश्चात क्या करते हैं, जो उत्पाद बनते हैं, बनने वाले उत्पाद ही एंजाइम की सक्रियता को रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि उत्पाद जो बना वो अधिक मात्रा में बन गया, अगर हम वहां से हटाते नहीं गए तो उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है जो एंजाइम की सक्रियता को रोक देती है। तो ऐसे संदमक को क्या कहते हैं, एलोस्टोरिक संदमक कहते हैं। जैसे आप बता सकते हैं एंजाइम अभिकारक, एंजाइम अभिकारक से तात्पर्य है कि एंजाइम जिस पे क्रिया कर रहा है, ठीक है, अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पाद ही उत्पाद की अधिक मात्रा में एकत्र होकर एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करता है। क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है,
क्या होता है सिंपली तौर पे एलोस्टेरिक संदमक में क्या कह सकते हैं कि एंजाइम अभिकारक अभिक्रिया। एंजाइम अभिकारक अभिक्रिया से तात्पर्य है कि एंजाइम जिस अभिक्रिया कारकों के साथ अभिक्रिया या कोई भी क्रिया कर रही है, उस क्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनता है, उस उत्पाद की अधिक मात्रा एकत्र होकर एंजाइम की सक्रियता को क्या करते हैं, बाधित करते हैं। तो ऐसे संदमक को कहते हैं एलोस्टेरिक संदमक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या करता है, एटीपी से क्रिया कर रहा है, तो ये दोनों क्या है, अभिकारक है। अब ये अभिकारक किसकी उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं हेक्सोकाइनेज, ये एंजाइम। तो हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में ग्लूकोज एटीपी से क्रिया करता है, बनाता है यहाँ पे ग्लूकोज 6-फास्फेट प्लस एडीपी बन रहा है। अब देखिए, अगर यहाँ पे ग्लूकोज 6-फास्फेट की मात्रा लगातार ज्यादा होती रहेगी तो ये क्या होगा, इसकी ज्यादा मात्रा हेक्सोकाइनेज की सक्रियता को रोक देगी, इनहिबिशन उत्पन्न करेगा। मतलब ये ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज 6-फास्फेट बनता रहेगा तो ये जो क्रिया कर रहा है इसकी क्रिया को रोक देगा। तो यहाँ पे क्या है, ये उत्पाद की अधिक मात्रा किसकी क्रिया को रोक रहा है, एंजाइम की सक्रियता को रोक रहा है या उसकी सक्रियता को कम कर रहा है। तो ऐसे कौन के कहते हैं, एलोस्टेरिक संदमक कहते हैं। इसके बाद अगला है प्रोटीन का विकृतीकरण, एक और है, देख लेते हैं, जो एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करते हैं। प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण से तात्पर्य कि हम जानते हैं कि अधिकांश एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं या प्रोटीनी स्वभाव के होते हैं, ये जानते हैं। रासायनिक रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। जब कोई भी भौतिक एवं रासायनिक कारक क्या करता है, प्रोटीन की संरचना को प्रभावित करता है। समान तौर पे जो सभी एंजाइम है वो क्या है, रासायनिक रूप से प्रोटीन है। जब ऐसे कारक, ऐसे भौतिक या रासायनिक कारक जो प्रोटीन की संरचना को प्रभावित करते हैं तो वह एंजाइम की संरचना को ही प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रोटीन विकृतीकरण की क्रिया कहेंगे। बता सकते हैं इसमें आप कि सभी एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। यदि भौतिक एवं रासायनिक कारक प्रोटीन की संरचना को प्रभावित करते हैं, प्रोटीन संरचना को विकृत करते हैं, तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा कि जिससे उसके गुण, मतलब ऐसा विकृतीकरण करना है, मतलब कह सकते हैं कि सभी एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं, ये तो बात क्लियर हो गई। उसके बाद ऐसे भौतिक कारक, जो भौतिक या रासायनिक कारक जो प्रोटीन की संरचना को विकृत कर देते हैं, अर्थात उसके गुण, और गुण मतलब कहने का तात्पर्य है कि प्रोटीन के गुण ही न रहे बचे, जो उसमें गुण होने चाहिए वो गुण चले जाते हैं, अर्थात प्रोटीन के गुण चले जाते हैं। मतलब प्रोटीन में प्रोटीन वाले गुण ही नहीं रहते, चले जाते हैं। तो क्या होता है, तो वह अभिकारक के साथ क्या करेगी, क्रिया नहीं करेगी। तो ऐसे एंजाइम क्या करते हैं, अभिकारक के साथ क्रिया नहीं करते। तो वह एंजाइम अभिकारक के साथ क्रिया नहीं करती है। ठीक है, एंजाइम संदमक अर्थात वे पदार्थ जो एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करते हैं, कम करते हैं, रोक देते हैं, उसे एंजाइम संदमक कहते हैं। ठीक है, ऐसी क्रिया जो एंजाइम के संदमन के कारण होती है उसे एंजाइम निरोधन कहते हैं। एंजाइम निरोधन की क्रिया जो होती है, एंजाइम निरोधक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, प्रतिस्पर्धी निरोधक, अप्रतिस्पर्धी निरोधक, एलोस्टेरिक निरोधक और प्रोटीन का विकृतीकरण, ये भी निरोधक की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो ये थी एंजाइम संदमन या एंजाइम इनहिबिशन। जानकारी अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोगों ने शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही में चैनल पे यदि पहली बार हो, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ऑल बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आपकी स्टडी लगातार जारी रहे। धन्यवाद।